वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्रामीण भारत। अभिषेक कुमार। आज के इस नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिगोनोमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस लेक्चर में हम नए टॉपिक, दूसरे टॉपिक जो कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया आपको कैसे कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और उसी से रिलेटेड मैंने आज का टॉपिक है क्वाड्रांट एंड इट्स साइन कन्वेंशन। जो क्वाड्रांट रहेगा उसका साइन कन्वेंशन क्या होगा, उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर इट प्रीवियस क्लास में मैंने क्या पढ़ी थी उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और प्रीवियस क्लास में मैंने एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और कोऑर्डिनेट एक्सिस और ओरिजिन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज उसी संदर्भ में थोड़ा सा एक यहाँ पर इलस्ट्रेशन लेने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन के जरिए हम उसको रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। चलिए इलस्ट्रेशन लेने का प्रयत्न करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट। फॉलोइंग पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस में या कोऑर्डिनेट प्लेन में हमको लोकेट करना है। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन लेने का प्रयास करता हूँ, जो कि मैंने आपको पहले बताया है और इस पर क्वेश्चन भी कराया है। चलिए सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसी प्रकार इधर मैंने करता 1 2 3 -4 -5 -6 -7 और -8। इसी प्रकार ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसी प्रकार इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। जैसा कि आप ये कोऑर्डिनेट एक्सिस देख पा रहे हैं, यहाँ पर मेरा ओरिजिन होता है और मैं ओरिजिन यहाँ पर दर्शा देता हूँ। यहाँ मेरे पास x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है, और इसी को हम लोग एक्स एक्सिस के भी नाम से जाने जाते हैं। इसको हम वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज 5,4। कहने का मतलब मेरे पास जो एक्स एक्सिस पर पॉइंट आएगा, एक्स पर ये 5 आएगा और वाई पर 4 आएगा। इसे मैं जब दर्शाऊंगा एक्स पर 5, दैट मीन्स दिस पॉइंट, और वाई पर 4 दिस पॉइंट। यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, यहाँ से भी आप यहाँ परपेंडिकुलर, ये जो मेरा पॉइंट होगा ये मेरे पास क्या हो जाएगा 5,4। और दूसरा क्वेश्चन मेरे पास है -3 और 7। जब आप -3 को सर्च करेंगे तो आप यहाँ पाएंगे, और सेकेंड वाई जो 7 है मेरा, वो आपके पास यहाँ होगा। तो आप यहाँ जब से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए और 3 से भी आप यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ये जो पॉइंट हो जाएगा ये मेरा पॉइंट बी हो जाएगा। जो बी पॉइंट होगा वही मेरा -3,7 होगा। उसी प्रकार आगे के प्रश्न में सी में मेरा -5 और -6 है। तो -5 आप एक्स को, ये एक्स हो जाएगा मेरा और ये वाई हो जाएगा। पहले आप एक्स को सर्च कीजिए। एक्स को सर्च करेंगे तो एक्स का एक्सिस ये है और इस एक्सिस पर एक्स आपके पास -5 जो कि यहाँ होगा। दूसरा आपके पास -6 है, वाई एक्सिस पर -6 आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा। अब इन दोनों पॉइंट से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से यहाँ ड्रॉ करेंगे, तो आपके पास ये जो पॉइंट होगा ये मेरे पास सी पॉइंट आ जाएगा -5, -6। इस प्रकार के क्वेश्चन 9th में इवन बहुत बार पूछे गए हैं और 10 क्लास के कंसेप्चुअल बिल्डिंग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेरे पास जो डी पॉइंट है वो है 2, -8। एक्स एक्सिस में आप 2 को सर्च कीजिए, 2 यहाँ मिल गया, और -8 आपको यहाँ मिलेगा। अब यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो कटिंग पॉइंट होगा, मैंने आपको पहले बताया था डी कि कटिंग पॉइंट ही मेरे पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट होगा वो होगा। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कैसे मैंने पॉइंट को लोकेट किया। ये एग्जांपल लेने का सही माने में यही अर्थ था कि आपके कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करना। चलिए आगे और भी इलस्ट्रेशन लेने का प्रयास करते हैं। चलिए दूसरे इलस्ट्रेशन की तरफ हम बढ़ चुके हैं। इसमें भी वही क्वेश्चन मैंने लिया है, लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट 3,0
5 - 5,0 0,4 और 0,-2। तो एक करके हम बात करेंगे और लोकेट करने की कोशिश करेंगे। और कोऑर्डिनेट एक्सिस पर x यहाँ O, ये मेरा हो जाएगा x डैश, y O, ये मेरा हो जाएगा y डैश। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये मेरा x हो जाएगा 3 और 0 जो हो जाएगा ये y होगा। आप जब सर्च करेंगे तो x बराबर 3 यहाँ पाएंगे और 0 जो y बराबर 0 है, चूँकि इसी पॉइंट पर लोकेट होगा, तो जो मेरा पॉइंट हो जाएगा, मान लेते हैं ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है। यही मेरा क्या हो जाएगा, A पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा 3 और ये y कोऑर्डिनेट 0 है, कहने का मतलब ये पॉइंट यहीं पर स्थित। ठीक उसी प्रकार -5 ये मेरा x हो जाएगा और ये मेरा y हो जाएगा। तो -5 आप सर्च करेंगे यहाँ होगा, और दूसरा 0 है तो 0 के लिए आप यहीं पर सर्च करेंगे। 0 से डिस्टेंस मतलब ये B पॉइंट मेरा यहाँ होगा। उसी प्रकार 0,4 करेंगे, कहने मतलब जो x होगा वो मेरा 0 होगा और y जो होगा मेरा वो 4 होगा। x इस पर आप 0 सर्च करेंगे, यहाँ मिलेगा आपको। y का भी 0 यहीं होता है और 4 यहाँ आप करेंगे तो यही मेरा क्या हो जाएगा, C पॉइंट हो जाएगा, दैट इज 0,4। अगला पास D पॉइंट मेरे पास है 0,-2, 0 यहाँ होगा, -2 आप यहाँ आएंगे, यही मेरे पास D पॉइंट हो जाएगा 0,-2। तो इस प्रकार आप इस इलस्ट्रेशन से समझ पा रहे होंगे कि कैसे पॉइंट को लोकेट किया जाता है। बट एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, जो भी इस एक्स एक्सिस, ये जो मेरे पास एक्स एक्सिस का पॉइंट है और जो मेरा ये वाई एक्सिस का ये पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट में एक चीज़ हमें कॉमन देखने को मिलता है। जो वाई वाला पोर्शन रहेगा, वाई वाला पोर्शन वो 0 रहता है। यहाँ भी आप देख सकते हो वाई वाला पोर्शन 0 है और एक्स वाला पोर्शन कुछ भी एक रियल नंबर हो सकता है। उसी प्रकार जो वाई एक्सिस पर जो पॉइंट होगा, इस एक्सिस पर वाई ओ वाई डैश पर, उसका कोऑर्डिनेट का एक्स 0 होगा। अब यहाँ भी देख रहे हैं एक्स 0 होगा और वाई कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इस प्रकार से इस चीज़ को हम आगे नोट के थ्रू लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए, और कल वाले के कॉन्सेप्ट पर भी कुछ नोट तैयार किए हैं और उसे आप अपने नोटबुक में राइट कीजिए। चलिए आगे के नोट में आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ लिखा है द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होगा। जैसे कि आप ये एक्स एक्सिस को आप देख पा रहे हैं, इस एक्स एक्सिस पर जितना भी पॉइंट लाई करेगा इस एक्स एक्सिस पर, उसका वाई अक्ष से जो दूरी होगा वो तो यहाँ पर एक्स निकलेगा, पर एक्स एक्सिस से जो दूरी होगा वो 0 होगा। मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है, इसका इसी एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा, दैट इज 0। डैट मीन्स जो एक्स एक्सिस पर जो कोई पॉइंट होगा उसका जो कोऑर्डिनेट होगा A,0 के रूप में होगा। और ये क्या है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये कोई भी रियल नंबर होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, जो सेकेंड टर्म होगा वो 0 होगा, डैट इज 0। ठीक इसी प्रकार जो कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस होगा, इस कोऑर्डिनेट पर जो लाई करेगा उसका एक्स अक्ष से कुछ दूरी तो हो जाएगा, यहाँ रहे, बट उसका वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो 0 होगा। डैट मीन्स 0,A, और यहाँ भी ये जो होगा कोई एक रियल नंबर होगा और ये जो 0 का 0 रहेगा। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आप या सेंट्रल पॉइंट भी इसे कह सकते हैं, मैंने आपको बताया है ये ओरिजिन है। ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0,0 होता है, 0,0 दोनों 0 होता है, ये भी 0। इस प्रकार से पहला नोट आप लिख चुके होंगे। चलिए दूसरे नोट की तरफ। दूसरा नोट में मेरा कोई इलस्ट्रेशन इस टाइप का है, आप इसे देखिए। देन x बराबर A, B ए लाइन, एक लाइन होगा पैरेलल टू वाई एक्सिस, और इसी में दूसरा पार्ट मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ, y बराबर A, B ए लाइन
पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस बात का क्या मतलब है, y बराबर ये कोई रियल नंबर है, ये कोई रियल नंबर है, ये भी कोई रियल नंबर है। जब x बराबर ये कहने का मतलब x बराबर 3 होगा, 4 होगा, 1/2 हो सकता है, एनीथिंग इल्स। इसी प्रकार y बराबर 1/2 हो सकता है, -1/2 हो सकता है, एनीथिंग। इस टाइप का कोई भी इक्वेशन रहेगा, उसका जो लाइन होगा, वो जो जिस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा वो पैरेलल किसके होगा, y एक्सिस का। यहाँ x बराबर संख्या रहेगा तो y एक्सिस के पैरेलल होगा। आप टेक्निक भी याद कर सकते हैं, यहाँ x है, यहाँ y एक्सिस के पैरेलल होगा। उसी प्रकार यहाँ अगर y है वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ऐसा आप देख पा रहे हैं। तो कहने का मतलब पहला पॉइंट को अगर मैं दर्शाने का प्रयास करूँ x बराबर a, वो कुछ ऐसे दिखेगा, जो कि मैंने पहले भी आपको कराया है इलस्ट्रेशन में। इस प्रकार से x बराबर a, ये मतलब यहाँ से डिस्टेंस उसका a होगा, यहाँ से डिस्टेंस उसका समथिंग होगा, यहाँ से डिस्टेंस उसका समथिंग होगा। उसी प्रकार अगर y बराबर ये y एक्सिस है, ये y है और ये x o x डैश है। उसी प्रकार अगर y बराबर समथिंग रहेगा तो y बराबर समथिंग यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे करके रिप्रेजेंट होगा। ये मैं पहले आपको समझाया भी था, बट नोट के थ्रू लिखाने का प्रयास किया है। चलिए आगे के कंसेप्ट, जो चैप्टर का मेरा मेन कंसेप्ट है क्वाड्रेंट एंड इट्स साइन कन्वेंशन, उस पर लौटेंगे, बट बिफोर इट एक इलस्ट्रेशन लेने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे एक क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। ड्रॉ ए लाइन आप कर सकते हैं, x बराबर -3 और y बराबर -4। ऐसा करके मैंने आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस में प्रीवियस के में स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं, समझाया भी आपको कैसे करना है। बट उस चीज़ से पहले आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसा कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। इसी प्रकार यहाँ 1 2 3 4, ये अपने हिसाब से आप लीजिए, बराबर डिस्टेंस पर आप ले सकते हैं। यहाँ थोड़ा बहुत स्केलिंग गड़बड़ हो सकती है, बट आपको इसे समझना है और अपने से बनाना है। पहला x बराबर -3, x बराबर -3 ये है। ये जो होगा पहले मैंने आपको बताया है, इस टाइप की चीज़ जो होगा वो y एक्सिस इसके क्या होगा, पैरेलल होगा। किसके पैरेलल होगा, ये y एक्सिस का पैरेलल होगा। ये x बराबर a करके मैंने पॉइंट लिखाया था। उसी प्रकार y बराबर 4 का मतलब हुआ कि ये जो लाइन होगा इस टाइप से होगा, इसी को हम लोग कहेंगे y बराबर 4, और इसको हम लोग कहेंगे इस लाइन को x बराबर -3। और ये जो लाइन होगा ये पैरेलल होगा x एक्सिस के पैरेलल। इस प्रकार आप देख सकते हैं कैसे मैंने इस क्वेश्चन को डील किया। चलिए आप चैप्टर का जो मेन कंसेप्ट है क्वाड्रेंट एंड इट्स साइन कन्वेंशन पर हम लौटते हैं, उसके डेफिनेशन और उसके इलस्ट्रेशन पर। चलिए सबसे पहले इस चैप्टर का जो मेन कंसेप्ट मैंने पहले आपको बताया था कि उस पर लौटेंगे। उस पर आ गए हैं क्वाड्रेंट एंड इट्स साइन कन्वेंशन। सबसे पहले हम समझेंगे क्वाड्रेंट होता क्या है। जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है मेरा, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जो मेरा x o x डैश y o y डैश, ये जो होता है 4 बराबर भाग में इस प्लेन को बांट रहा है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इन 4 भाग को जो बांट रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल में, ये चारों भाग इक्वल है और सब राइट एंगल पर इंक्लाइंड है। तो इस प्रत्येक भाग को ही हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। चलिए इसी को मैथमेटिक्स में हम थोड़ा डेफिनेशन बैच लिख लेते हैं। तो आप यहाँ समझ पा रहे हैं, मैंने लिखा है द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स ओ एक्स एंड वर्टिकल लाइन वाई ओ डैश डिवाइड द गिवन प्लेन, जो गिवन प्लेन है, प्लेन मतलब जो सरफेस है, इनटू 4 इक्वल पार्ट। यहाँ मैंने फुल स्टॉप दिया है, ईच पार्ट ईच कॉल्ड क्वाड्रेंट। जो प्रत्येक पार्ट को हम लोग कहेंगे क्वाड्रेंट। इसको कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट।
और उसका साइन कन्वेंशन क्या होगा इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि सबसे पहले एक्स लिया जाता है, इधर जो होता है पॉजिटिव होता है, ये भी मेरे पास पॉजिटिव होता है, और नीचे जो होता है नेगेटिव होता है, और इधर भी नेगेटिव होता है। क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट रहेगा उसका जो एक्स लिया जाएगा पॉजिटिव में लिया जाएगा, और वाई जो लिया जाएगा वो भी पॉजिटिव में लिया जाएगा। कहने का मतलब उसका जो जनरल साइन हो जाएगा प्लस और प्लस। ठीक उसी प्रकार जो सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में उसका जो एक्स लिया जाएगा वो नेगेटिव लिया जाएगा, और जो वाई लिया जाएगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा। तो इसका हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। ठीक उसी प्रकार इसका जो थर्ड क्वाड्रेंट का लिया जाएगा एक्स लिया जाएगा नेगेटिव में, और जो वाई भी लिया जाएगा नेगेटिव में, इसका हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव। उसी प्रकार चरमा का जो लिया जाएगा, जो एक्स लिया जाएगा पॉजिटिव में और वाई लिया जाएगा नेगेटिव में, तो आप लिख सकते हैं प्लस माइनस। इस प्रकार की चीज़ें आपको क्वाड्रेंट का साइन आपको याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या साइन होता है प्लस प्लस, सेकेंड का क्या रहता है माइनस प्लस, और थर्ड का क्या रहता है माइनस माइनस, और फोर्थ का क्या रहता है प्लस माइनस। ये कैसे आपको याद करना है, वेरी इजी। एंड व्हाट लॉजिक आई एक्सप्लेनिंग, जो मैं कर रहा हूँ एक्सप्लेन, वो आप ध्यान से समझिए। जैसे कोई भी पॉइंट यहाँ रहेगा, आप समझिए उसका एक्स भी लेना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एक्स को चूज करना है, ये एक्स और ये वाई। एक्स जो चूज करेंगे आप, एक्स क्या लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि इधर पॉजिटिव होता है राइट साइड, मैंने आपको पहले बताया था। और वाई भी लेना है, यहाँ रहेगा तो वाई इधर होगा, और वाई जो लेंगे इसका भी पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव। और इस क्वाड्रेंट में आएंगे, सबसे पहले आप एक्स को चूज करेंगे, एक्स क्या होगा नेगेटिव, तो नेगेटिव मैंने दिया। उसके बाद वाई पॉजिटिव पॉजिटिव दिया। उसी प्रकार अब थर्ड में आएंगे तो एक्स क्या होगा नेगेटिव, और वाई क्या होगा नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। फिर यहाँ आएंगे तो अब एक्स क्या होगा पॉजिटिव, वाई क्या होगा नेगेटिव। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। आगे के लेक्चर में इससे रिलेटेड और भी कंसेप्ट को चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और जो मैथमेटिक्स में थोड़ा डिफ़िकल्टी फील कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि वो आसानी से इस कंसेप्ट को समझ पाए। थैंक यू वेरी मच।